AIMIM के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के ज़ेर क़यादत तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रियासत के गरीब अफराद को फौरी तौर पर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जारी करे। इन्होंने खबरदार किया कि जरूरी दस्तावेजात न होने की वजह से बहुत से लोग SIR की कतई फहरिस्त से खारिज हो सकते हैं। यहाँ एक अवामी प्रोग्राम से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा है कि हजारों गरीब अफराद के पास जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इन अफराद को SIR अमल के दौरान मुश्किलात का सामना है। इसीलिए हुकूमत को मुस्तकिल रिहाइश सदाकतनामा जारी करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि वो कोई दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं बल्कि हुकूमत से एक वाज़ेह मुतालबा कर रहे हैं। उनके मुताबिक हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि वो गरीबों को फौरी असर के साथ मुस्तकिल रिहाइश सर्टिफिकेट जारी करे। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में मुस्तकिल रिहायशियों का कोई रजिस्टर्ड नहीं है या खानदानी रजिस्टर नहीं है, इसलिए बहुत से गरीबों के पास जरूरी दस्तावेजात नहीं है। अगर बकीद हयात लोगों को बाहर रखा जाए तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ओवैसी ने कहा है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग इजहार ताज़ियत करते हैं, ताहम इन्होंने सवाल किया कि अगर जिंदा अफराद के नाम सिर्फ इसी वजह से वोटर लिस्ट से खारिज किए जाएं कि उनके पास जरूरी मतलूबा दस्तावेजात नहीं है तो उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। MP हैदराबाद ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी का मी सेवा मराकज में तोसी करने पर शुक्रिया अदा करते हुए याद दिलाया कि वो और सदर नशीन टिमरीज फहीम कुरैशी ने जनवरी में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी और उनसे अवाम को जरूरी दस्तावेजात तक बेहतर रसाई फराहम करने की दरख्वास्त की थी। बाद हुकूमत ने हर असेंबली हल्के में मी सेवा मराकज की तादाद में इजाफा किया, जिससे लोगों को चंद दस्तावेजात के हुसूल में आसानी हुई। जनवरी के बाद वो एक बार फिर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की कोशिश की, ताहम रेवंत रेड्डी मसरूफ थे। ओवैसी के मुताबिक अगर हुक्मरान जमात कांग्रेस ये समझने में नाकाम रहती है कि गरीब अवाम के पास जरूरी दस्तावेजात नहीं है तो उसका मतलब ये होगा कि हुकूमत का जमीनी हकायक से रब्त खत्म हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी कायदीन से सवाल करते हुए पूछा कि पार्टी के MPs और एक मरकजी वजीर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी करते हुए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड जैसे दस्तावेजात को कबूल करने की दरख्वास्त क्यों नहीं दी। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत के पास पहले से ही कई डेटा मौजूद है जिन्हें तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि आधार, पैन कार्ड, स्कूली रिकॉर्ड की असास पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट्स जारी किए जा सकते हैं। इन्होंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी कर रही है। इन्होंने पूछा कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करती है तो हुकूमत तेलंगाना ऐसा क्यों नहीं करना चाहती। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के सामने बार बार ये मसला उठाया गया मगर इसके बावजूद सिर्फ इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं जबकि जरूरी कार्रवाई नहीं की जा रही। इन्होंने रेवंत रेड्डी की हुकूमत से एक बार फिर अवाम को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट को मालूम हो सके और ये गवर्नमेंट समझो इस बात को, ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए, ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग मजलिस को बदनाम क्यों करते, अरे इनू एक्साइटमेंट में आ जाते। अरे भाई एक्साइटमेंट नहीं है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। पूरे बिहार में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसीलिए ये लोग समझ रहे नहीं बेचारे। खाली एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे रिव्यू मीटिंग क्या होता जी? तुम एक डिसीजन लो, लेके बोलो तेलंगाना के गरीबों के लिए हम परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे रहे, आप दे दो, जारी करो। देखो एक मिनिमम से मिनिमम जो मर गए लोग उनका नाम कटना चाहिए, डबल एंट्री है कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए, जो नहीं है उनका कटना चाहिए, मगर जो जेन्युइन वोटर है उसको कैसा डिनाई कर रहे हैं आप? और खास तौर से ये हाई लेवल ऑफ इंक्वायरी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब बनाए, स्पेशली फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसे को कि यू फॉरवर्ड दोस नेम्स whose names have been excluded from SR to the competent authority, competent affairs है। ये हाई लेवल ऑफ कमीशन बना दिए। तो ये सब चीजें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब ठीक है आप टाइम नहीं दे रहे मिलने का, मत दीजिए, मेरे को इतराज नहीं है, मगर पब्लिक के लिए मैं इस अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करेंगी तो जो गरीबों का नाम कटेगा उसके बाद रोना नहीं उन्होंने आके यहाँ पे, और उन्होंने समझ रहे नहीं। और TRS वाले तो खैर बेचारे उन्होंने भी एक अजीब है, अरे तुम मेन अपोजिशन है बाबू,
तुम 10 साल हुकूमत करे, लेटर लिखो इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है कि वो 12 डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिव नहीं है, मगर एग्जॉस्टिव ही है वो। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।